जिया बताई है कि एसिटिलीन के अणु का संकरण कैसे होता है वो समझना है ना। तो सभी कोई ध्यान से देखो कि एसिटिलीन अणु का संकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संकरण क्या है। तो संकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। जब एक ही लिख देती हूँ, जब एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में संयुक्त होकर या मिलकर, आपस में मिलकर या संयुक्त होकर, नए कक्षक बनाते हैं। जिसकी ऊर्जा आकृति या संख्या समान होती है, पहले जैसा होती है या समान होती है ना। समान होती है उसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। आप लोग जानते हो ना सब कोई जी। जब एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, आपस में यहाँ पे में शब्द छूट गया, आपस में मिलकर या आपस में मिलकर नए कक्षक, इसको यहाँ पे ये आपस में मिलकर हो गया, आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं जिसकी ऊर्जा आकृति या संख्या समान होती है, उसे संकरण कहते हैं। यह हम लोग जानते हैं। आपस में मिलकर मतलब जैसे यहाँ पे परमाणु क्या है, कार्बन है, तो कार्बन के ही कक्षक भाग लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कार्बन है, कार्बन का 2 कार्बन है यहाँ पे और कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इसका भी क्या होगा, 6। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। इस हाइड्रोजन में भी कितना होता है, 1। ये परमाणु क्रमांक लिखे। उसके बाद हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 1s2 2s2 2p3। ये 2p2 हो गया, 6 डिवाइड हो गया। इसका बाह्यतम कोश क्या हो गया, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हो गए। ये जो 2 हम 2 और 2 4 हो गया। सेम इसी तरह से इस कार्बन का भी कितना हो जाएगा, 4। इस हाइड्रोजन का 1s1 और इसका भी 1s1 और इस हाइड्रोजन का भी 1s1। ठीक। तो पहले कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन का भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 1s1, इस हाइड्रोजन में भी 1s1। इतना क्लियर है जी। इतना होने के बाद थोड़ा सा इसको इधर दिखाना, मैं समझा रही हूँ। ये जो बाह्यतम कोश है, पहले हम सामान्य अवस्था में क्या हो गया, सामान्य अवस्था तो कैसे लिखेंगे, 2s और ये क्या हो गया, 2p। हम जानते हैं p में 3 भागों में बटा होता है, उप कक्षक होते हैं, सेल सब सेल होता है, px py pz। ठीक है। और
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये हो गया 2। तो ये सामान्य अवस्था में हो रही है, तो S में 2 है और P में कितना है? 1 और ये 1, 2, ये जगह खाली है। लेकिन जब वो ऊर्जा पाकर उत्तेजित होता है, ऊर्जा ताप के रूप में पा सकता है, दाब के रूप में पा सकता है, या किसी और के साथ रिएक्शन जब करता है तब पा सकता है ना। जब वो ऊर्जा पाता है तब वो क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है, यानी एक्साइटेड हो जाता है। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? उत्तेजित अवस्था में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, स्किप करेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और P में कितना हो जाएगा? 2 था पहले, अब कितना हो जाएगा? सब में 1 हो गया। ठीक जी। अब यहाँ पे आप उत्तेजित अवस्था में उसके पास कितने एक इलेक्ट्रॉन हो गई? 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 4। यहाँ पे लिखती हूँ अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित। अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गई? 1 2 3 4। तो पहले कार्बन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन का भी ऐसे ही 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि किसमें भाग लेगा? ये संकरण में भाग लेगा। तो संकरण कैसे बनता है? मैंने अभी बताया ना, जो लगभग समान कक्ष ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नए कक्षक का निर्माण करती है, जिसकी संख्या पहले जैसे ही होता है ना। तो इसको अब हम इसको मिटाए कि किधर बनाए? इसको अभी इसको मिटाए कि इसको परिभाषा को मिटा देते हैं। आपस को वापस हो गया ना, किसी में आपस भी है और वो ऐसे भी है ना। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, है ना। ठीक, थोड़ी ये पहले कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब देखो समान ऊर्जा वाले कैसे हुआ? S और P मिलकर के जब वो संकरण करेगा लगभग सबकी ऊर्जा समान। और एक S और 3 P मिलकर के कितना हो गया? 4। ठीक है ना। अब कार्बन के पास 4 sp ऑर्बिटल हो गया। S पहले क्या था? S अलग था, P अलग था। जब उन लोग उत्तेजित हुआ तो 4 आपस में मिलकर के क्या बनाया? 4 sp ऑर्बिटल उसके पास हो गया। कितना हो गया? 4 sp। कक्षक, ऑर्बिटल मीन्स कक्षक, कक्षक हो गया। 4 हुआ ना, 4 s और p मिलकर के 4 sp कक्षक हो गया। और इनकी ऊर्जा लगभग क्या है? समान। अब यहाँ पे हम लोग देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 3। इसको थोड़ा और नीचे से मैं बनाती हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। ये है कार्बन, कार्बन में ये हो गया 1 2 3। ये P कक्षक का 2 हाथ है, मैं बताई ना। P कक्षक हमेशा डंबल शेप में होता है, तो वो बीच में जुड़ा रहता है, दोनों तरफ फुला हुआ रहता है। तो ये एक तो हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, मैं इसको अलग अलग कलर से बनाऊं तो तुम लोगों का और क्लियर होगा। तो देखो, ये वाला एक तो बनाते हैं, 1 2 3 और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, इससे बनाओ, ये वाला हो जाएगा 4। पहले देखो, ये समझ में आया जी। इसके पास 5 तो नहीं हो गया है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो px और py इसका 2 हिस्सा है ना। तो ये पर 4 हो गया। आप इस कार्बन का भी वैसे ही होगा, दूसरा जो कार्बन है उसका भी क्या होगा? वैसे ही होगा। यहाँ पे हम लिखते दूसरा कार्बन,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। अब इस 4 का नाम क्या है? ये हो गया 4। अब इस 4 का नाम क्या है? एक तो था उसका SP, सब में क्या लिखोगे? SP, यहाँ पर भी SP, यहाँ पर भी SP और यहाँ पर भी SP। इस कार्बन का भी सबका क्या है? SP। 4 SP हुआ ना, ये ध्यान रखना, 4 SP हुआ, ये SP और ये SP। ठीक, अब ये कार्बन का झमेला खत्म। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन, C2H2 है। ये 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है। अब हम जानते हैं कार्बन में हाइड्रोजन में कौन से कक्षक होते हैं? S कक्षक। S कक्षक हमेशा क्या होता है? S कक्षक गोल होता है। कैसे होता है? गोल होता है। अब इसका एक sp कक्षक हाइड्रोजन के S कक्षक के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के S के साथ S कक्षक, तो ये है हाइड्रोजन और ये हो गया S। तो S SP ओवरलैपिंग हुआ, अति व्यापन। अति व्यापन क्या बताएंगी कि इसका कुछ कक्षक का, एक कक्षक का कुछ हिस्सा दूसरे कक्षक के कुछ हिस्सा के साथ आंशिक मात्रा में समा जाते हैं एक दूसरे में, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग या अति व्यापन। ठीक, तो कार्बन का sp यहाँ से मिला sp जी, और हाइड्रोजन का S, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? जो S और sp मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इतना क्लियर हुआ? अब कार्बन के पास 3 और sp कक्षक बन गया, ये S और p मिलकर के 4 बना था, 4 में से एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसके पास 3 और बचा है और इस कार्बन के पास भी 4। तो वो जो 4 है एक sp कक्षक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के S कक्षक के साथ मिल करके क्या बनाया? sp कक्षक बना लिया। sp कक्षक और ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का S कक्षक और इसके sp कक्षक के साथ आमने सामने अति व्यापन होता है। तो आमने सामने में जब आपस में मिलते हैं, आंशिक रूप से ओवरलैपिंग करते हैं, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है जी? ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्बन के पास 3 बचा है, इस कार्बन के पास भी 3 बचा है। तो उनमें से एक तो को हो जाएगा px, ये वाला अगर px है तो इसका दूसरा हिस्सा भी px ही होगा। फिर ये वाला py है, तो ये भी क्या हो जाएगा? py होगा, क्योंकि p का मैं बताई हूँ ऐसे होता है, बीच में जुड़ा हुआ, दोनों तरफ खुला हुआ। और एक तो जो है एक तो हो जाएगा pz। हो गया? आप एक कार्बन का इसका भी सेम वैसे ही है, क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा pz, फिर ये वाला हो जाएगा px, ये वाला हो जाएगा py, इसका py का दूसरा हिस्सा, ये px का दूसरा हिस्सा। ठीक है? आप ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का ये एक sp कक्षक है, इस कार्बन का भी ये sp कक्षक है, तो दोनों आमने सामने आते हैं और एक दूसरे में आंशिक रूप में समा जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। क्योंकि इसका भी sp और इसका भी sp हो गया। तो जब हम लोग आपस में आमने सामने में होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वेरी गुड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है? अब इसके पास 2 बच गया, इसके पास भी 2 बच गया। अब हम लोग आमने सामने में जुड़ गए। अब हमारे पास जुड़ने के लिए कोई अगर चीज हमसे जुड़ना चाहेगा तो क्या बचा? इधर का बचा, इधर का बचा, दोनों हाथ बचा, तो इस कार्बन का आमने सामने में तो जुड़ गया, लेकिन px py बचा। तब वो क्या करते हैं? इसका px के साथ जुड़ता है मतलब ओवरलैप करता है, ऐसे। तो हमने बताया p का 2
हिस्सा होता है, तो जब इसका पीएस मिलेगा तो इसका और इसका भी ऐसे करके मिल गया। ये बात समझ में कि ये दो ठो हो रहा है, एक तो है ऐसे, ये एक तो है, इसका दो सिरा किनारे से आंशिक रूप से जुड़ गया। समझ गए? अब जब किनारे किनारे से जुड़ेगा तो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा ऐसे करके जुड़ता है, ऐसे कर पार्श्ववर्ती होता है। देखो पूरा नहीं जुड़ पाता है, मैं इसको और क्लियर करके बताऊं। ये देखो, ये एक तो पी है, फिर यहाँ पे ऐसे करके, तो कितना हिस्सा जुड़ा? थोड़ा थोड़ा हिस्सा जुड़ा ना, ऐसे थोड़ा हिस्सा जुड़ा, तो इसको बोलते हैं आंशिक या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इसके पास एक तो पी वाई बचा, इसके पास भी एक तो ये वाला जो छोटा है हिस्सा, ये भी बच गया। अब ये इसके साथ जुड़ गया, जुड़ा, ये वाला इसके साथ ऐसे करके जुड़ा था, ये भी इसके साथ ऐसे करके जुड़ा था। अब बताओ इस कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बना? बताओ। हाँ बताओ कितना बॉन्ड बना? दोनों कार्बन के बीच में अब कितना बॉन्ड बना? यहाँ पे मिटा दूं कि इसको मिटा दें? ये है दो कार्बन, 3 बॉन्ड बना, एक तो आमने सामने बना जी, तो ये आमने सामने में एक तो बन गया। जी। जब आमने सामने बना था तो सिग्मा बॉन्ड बना था, ठीक। और एक तो बॉन्ड बना ये वाला पाई बॉन्ड, तो इसका एक हिस्सा यहाँ पे है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे है, तो ये हो गया एक बॉन्ड। ये क्या हो गया? एक बॉन्ड। ये एक बॉन्ड। और एक हिस्सा देखो हरा रंग से मैं जोड़ी हूँ, इसमें भी एक तो हरा रंग से जोड़ देती हूँ, इसके साथ ये वाला पी वाई के साथ पी वाई, तो यहाँ पर भी एक तो देखो 3 ठो बॉन्ड बन गया ना, 3 बॉन्ड बना। ये 3 बॉन्ड में से जो आमने सामने हुआ, इसका sp वहाँ पे बन गया तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड। और जो तुम्हारा ऊपर किनारे किनारे से जो ऐसे करके जुड़ा था जैसे इसमें है, वो बन जाएगा तुम्हारा पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड बना और ये सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर लिखेंगे, उसके साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है ना, sp, यहाँ पर भी एक जुड़ेगा। इसी तरह से एसिटिलीन अणु में संकरण के कारण 3 बॉन्ड का निर्माण होता है। अब मैं एक सवाल तुम लोगों के पूछती हूँ, ठीक है? एसिटिलीन में 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बना, एक सिग्मा बना, 2 पाई बना। लेकिन अगर मैं पूछूं ये पूरे एसिटिलीन अणु के संकरण में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, ये तुम लोग आप बताओ। पाई बॉन्ड की संख्या 2 और सिग्मा बॉन्ड की सब मिला के, पूरा मिला के जी, सिग्मा बॉन्ड 3 है और पाई बॉन्ड 2। वेरी गुड। सिग्मा बॉन्ड ये एक तो है 1, यहाँ पे एक तो है 2, यहाँ पे एक तो है 3, तो सिग्मा बॉन्ड बना 3 और पाई बॉन्ड कितना बना? 2। ये 1 और नीला वाला 1, तो यहाँ पे हो गया 2। समझ में आ गया? अब भूलोगे तो नहीं है? और अगर समझ में आ गया, जो देख रहे हो ठीक, जो बाद में देखेंगे, जो स्टूडेंट एब्सेंट है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग इसको अच्छे से समझिए, और अगर पर समझ में आ गया है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू है, और जो अपने और फ्रेंड को भेजना चाहते हैं तो वो इसको सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे। नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा टॉपिक